सुप्रभातम बच्चों। तो भाई आज की संस्कृत की क्लास में हम पढ़ेंगे संधि। सबसे पहले हम देखेंगे संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ होता है मेल या फिर मिलना। अब मिलेंगे कैसे? जब नज़दीक में होंगे, आपस में बिल्कुल पास पास आएंगे तभी तो मिलेंगे। तो संधि का अर्थ होता है दो निकटवर्ती वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, बदलाव आता है उनमें, तो उस चीज को हम कहते हैं संधि। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, देव जमा इंद्र। देव व के अंदर है अ की मात्रा और आगे है इंद्र, तो अ और ई दोनों को मिलाकर क्या बना? यहाँ पर ए बना। दोनों को मिलाने से क्या परिवर्तन हुआ? यहाँ पर ए बन गया। तो ये जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को कहते हैं संधि। ठीक है। इसके बाद में एक दूसरा उदाहरण दिया है, भानु जमा उदय। अब यहां पर भी दोनों के बीच में ऊ है और दोनों को मिलकर एक दीर्घ ऊ बन गया। तो ये क्या हुआ? ये भी संधि है। इसके बाद में समतोष, म हलंत है और इसके बाद में है त। म और त दोनों व्यंजन है। दोनों व्यंजन के मिलने से क्या हुआ? इस म की जगह पे अनुस्वार यानी कि बिंदु बन गया, संतोष ये बन गया। ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं संधि। अब संधि के प्रकार कितने होते हैं? संधि के मैंने 3 प्रकार बताए थे आपको। कौन कौन से? इसको संधि को आप एक आदमी मान के चलो। ये एक संधि नाम का आदमी है, मैंने आपको बताया था। ये संधि नाम का एक आदमी है। इसके 3 बच्चे हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। अब तीनों में से सबसे पहले जो आता है ये स्वर संधि है। इस स्वर संधि के आगे फिर 5 होते हैं। ठीक है। स्वर संधि के 5 है। सबसे पहले कौन सा आएगा? दीर्घ, दीर्घ संधि। नंबर 2 पे कौन सा आएगा? गुण संधि, गुण संधि। नंबर 3 पे वृद्धि, वृद्धि। इसके बाद में यण और लास्ट में अयादि, अयादि। तो भाई ये 5 संधि होगी। ठीक है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि, ये 5 संधि है। तो अभी हम फिलहाल केवल स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। स्वर संधि किसे कहते हैं? तो दो स्वरों के स्वर, स्वर कौन से होते हैं? अ आ ई उ। या फिर इसको हम बोल सकते हैं वे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाएं, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है। तो उन दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे है विद्या जमा आलय। तो यहाँ पर विद्या के अंदर आ की मात्रा है और आगे आलय, इसके अंदर भी आ की मात्रा है और दोनों को मिला के क्या बनेगा? आ बना। तो इन दोनों को मिला के ये जो परिवर्तन हुआ है ये स्वर संधि है, क्योंकि आ ये भी स्वर है और इसके बाद में है वो भी स्वर है और इन दोनों को मिला के जो बना है ये भी स्वर है। तो इसे बोलते हैं स्वर संधि। स्वर संधि का मैंने आपको बताया था 5 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 इसके प्रकार होते हैं। तो इन 5 प्रकार में से भी सबसे पहले हम देखेंगे दीर्घ संधि क्या होती है। तो दीर्घ संधि के बारे में कहा गया है, अकह सवर्णे, सवर्णे दीर्घः, अकह सवर्ण दीर्घः। ठीक है। अकह, अकह का अर्थ होता है अ, ई, उ, री। इनके बाद में क्या होना चाहिए? सवर्ण। सवर्ण माने इन्हीं का साथी होना चाहिए। किसका साथी होना चाहिए? अ का साथी हो। अ का साथी कौन सा होता है? आ। ई का साथी ई, उ का उ और री का साथी कौन सा होता है? री, दीर्घ रिकार। ठीक है। सवर्ण हो, अगर अक के बाद में सवर्ण हो, इसी के जैसा हो, तो उसकी जगह पे क्या होगा? दीर्घ, दीर्घ हो जाएगा। ठीक है। जैसे यहां पर अ है, ई है, उ है, इसके बाद में कोई भी ह्रस्व दीर्घ अ आ ई
कोई भी आ जाए तो इन दोनों को मिलाकर क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा। जैसे अभी एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। पहले हमने देखा था विद्या जमा आलय, विद्या जमा आलय, आलय। अब यहां पर क्या हुआ, विद्या के अंदर आ की मात्रा है, ठीक है, और आ के बाद में सवर्ण, सवर्ण माने उसी के जैसा, उसी के जैसा आगे आ गया आ। अब दोनों आ गए तो इन दोनों की जगह पे क्या करना है, दीर्घ, दीर्घ करना है। तो ये यहाँ पर हमने दोनों की जगह दीर्घ कर दिया, विद्या आलय विद्यालय। अब इसी का एक दूसरा उदाहरण देखते हैं, परम, परम जमा अर्थ, परम जमा अर्थ। अब यहां पर क्या है, म के अंदर अ की मात्रा है और इसके बाद में अ का सवर्ण यानी कि उसी के जैसा है अ, तो इन दोनों को मिला के बना आ। तो ये भी स्वर संधि होगी और स्वर संधि के अंदर दो समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर बना है, इसलिए इस संधि का नाम क्या होगा, दीर्घ संधि। चलो एक और उदाहरण देखते हैं इसका आगे, हिम, हिम जमा आलय, हिम आलय। अब यहां पर तो अ है और अ के बाद में अ का सवर्ण साथी है आ, सवर्ण साथी क्या है आ, तो दोनों को मिलाकर आ बन गया। ये होती है दीर्घ संधि, क्योंकि अ और आ दोनों सवर्ण है, दोनों भाई है, ठीक है, और इन दोनों को जब मिलाएंगे तो आ बड़ा ही बनेगा। अब इसी का एक प्रत्युदाहरण देखते हैं, विपरीत उदाहरण। जैसे हिम, हिम जमा ईसह, हिम जमा ईसह। अब यहां पर अ, ये अ तो आ गया, लेकिन इसके बाद में जो ई है ये अ का सवर्ण नहीं है, ठीक है, ये सवर्ण नहीं है, इसलिए यहां पर दीर्घ नहीं होगा, यहां पर कुछ और हो जाएगा। तो यहां पर जो संधि होगी उस संधि का नाम है गुण संधि, ठीक है। इन दोनों को मिला के ए बनेगा और हिम इस की जगह पे बनेगा हिमेशः, हिमेशः, ठीक है, ऐसे बनेगा ये। इसके बाद में चलो आगे देखते हैं, इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं हम। यहां पर है रवि जमा इंद्र रविंद्र, मुनि जमा इंद्र मुनिंद्र, गिरि जमा ईसह गिरीसह, मही जमा इंद्र महींद्र, ठीक है। और ध्यान रखना, अगर महा जमा इंद्र होगा, अगर महा जमा इंद्र हुआ तो उसका महेंद्र नहीं बनेगा, उसका बनेगा महेंद्र, महेंद्र, क्योंकि आ के बाद में ई है और जब आ के बाद में ई होगी तो उसकी जगह पे गुण होगा ए, ठीक है, उसकी जगह पे होगा गुण। यहां पर मही है इंद्र है तो ये चलेगा महींद्र। नदी ईसह नदीसह, मही ईसह महीसह, और महा ईस हुआ तो उसका बन जाएगा महेशह, ठीक है। मुनि ईस मुनीसह, नारी इंदु नारिंदुहु, ठीक है भाई। आज की क्लास में हमने संधि कर ली, क्या होती है संधि, किसे कहते हैं, संधि के भेद कितने होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, ये स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इसके बाद में आती है स्वर संधि, तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के हमने ये करे हैं 5 भेद। अगली क्लास में हम ये जो 4 भेद बचे हैं, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण और अयादि, ये चारों संधि अगली क्लास में करेंगे, ठीक है भाई। तब तक के लिए पुनर्मिलामः, नमो नमः।